हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास सेवेंथ हिंदी वसंत की बुक का पार्ट 7 पापा खो गए। इस पार्ट का हम प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यह प्रश्न नंबर 1, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों। यह जो है पापा खो गए, ये नाटक है। हमें इसका उत्तर है, हमें नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौआ लगा। क्योंकि कौए ने ही लड़के के पापा को खोजने में महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है। वह उड़कर अच्छे बुरे की जानकारी रखता है। उसकी पहचान एवं संदेह के कारण लड़की असामाजिक तत्वों के हाथों में जाने से बच जाती है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2, पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई। एक बार जोर की आंधी आने के कारण खंभा पेड़ के ऊपर गिर जाता है। उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है और इस प्रकार इस प्रयास में वह जख्मी भी हो जाता है। इस घटना से खंभे का मजबूत और ऊंचा होने का घमंड चूर हो जाता है और अंत में दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरे लाल रंग में रंगा हुआ था और बड़ों की तरह बुद्धिमानी से बात करता था। अब वह अपने खाली समय में उन सभी पत्रों को पढ़ डालता जो उसके भीतर होते। इस प्रकार हर विषय की जानकारी होने के कारण उसे लाल ताऊ कहते थे। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है, अलग है। लाल ताऊ पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार था। वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी अपने मजेदार बातों से आनंदमय बना देता था। लाल ताऊ अपने अंदर पड़े पत्रों को बोरियत मिटाने के लिए पढ़ लेता था। वह किसी से डरता नहीं था। समाज की चिंताएं भी उसे सताती रहती थी। इसी सब कारण से लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है। निर्जीव होते हुए भी उसके विचार सशक्त और अकाट्य थे। यह प्रश्न नंबर 4। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन सी बातें आपको मजेदार लगी, लिखिए। नाटक में कौआ ही एकमात्र सजीव पात्र है जिसकी हमें निम्न बातें मजेदार लगी। वह दुष्ट कौन है, पहले उसे नजर आने दीजिए। ताऊ, एक जगह बैठकर यह कैसे जान सकोगे। उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। तो यह है प्रश्न नंबर 5, मतलब कि एक जगह बैठकर सारी बातें कैसे जान पाओगे। उसके लिए तो जैसे मैं चक्कर लगाता हूँ उड़कर, वैसे तुम्हें भी चक्कर लगानी पड़ेगी। उसने अब यह है प्रश्न नंबर 6, क्या वजह थी सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो इसका उत्तर है, लड़की बहुत ही छोटी और नादान होने के कारण उन्हें अपने घर का पता नहीं बता पा रही थी और यहाँ तक कि वह अपने पापा का नाम भी नहीं बता पा रही थी। इसी कारण सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। प्रश्न नंबर 7, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्ष पापा खो गए क्यों रखा गया होगा। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक होता तो
सुलझाइए और साथ में कारण भी बताइए। लड़की को अपने पापा का नाम कुछ भी मालूम नहीं था। कहानी के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने की योजना बनाते हैं। इस कारण इस नाटक का नाम पापा खो गए रखा गया होगा। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची भी रखा जा सकता है, क्योंकि इस नाटक में पूरे समय इस बच्ची के घर का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 8। क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? हम बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस, समाचार पत्र, पोस्टर, टीवी और मीडिया की भी सहायता ले सकते हैं। भाषा की बात। आपने देखा होगा कि नाटक के बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है। जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या करेंगे? सोचकर लिखिए। इसका उत्तर है ये रात के दृश्य को मंच पर दिखाने के लिए हम निम्न बातें कर सकते हैं। धूप, अंधेरा, चांद, तारों की रोशनी, दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें, बिल्ली रोने की आवाज़, नेपथ्य चौकीदार जागते रहो की आवाज़, हवा की साए साए की आवाज़ आदि। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 10। पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्ह की ओर गया होगा। अगले षष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्ह को हटा दिया गया। ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया। खंबे महाराज, अब जब बारिश होती है तो मुझे वो उस रात की याद आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। यह प्रश्न नंबर 10 का उत्तर मुझ पर भी एक रात आसमान गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ती है। अरे बाप रे, वो बिजली भी क्या आफत थी? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो ये इसका उत्तर है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11। आसपास के निर्जीव लोगों चीज़ों को ध्यान में रखें। कुछ संवाद लिखिए। जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। तो चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद। चौक, अरे ब्लैक बोर्ड में तो लिखते लिखते घिस जाती हूँ। ब्लैक बोर्ड, हाँ वैसे तो तुम सही कह रही हो, परंतु लिखते लिखते मेरी चमक भी तो फीकी पड़ जाती है। चौक, लेकिन कुछ भी कहो, ब्लैक बोर्ड जब हम दोनों के उपयोग से बच्चे कुछ नया सीखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। चौक, ये इस चौक ने कहा ब्लैक बोर्ड। हाँ, यह तुमने तो प्रतिशत सच कहा है। हाँ, तुमने यह सच कहा है। अगर कलम कॉपी से संवाद, कलम कॉपी से संवाद। कलम, कॉपी देखो मेरा नया रंग रूप। कॉपी, कलम, कॉपी देखो मेरा नया रंग रूप। कॉपी, हाँ भाई हाँ। कलम, वैसे तो तुम भी सुंदर नजर आ रही हो। कॉपी, हाँ ये नई छपाई का कमाल है। अब खिड़की दरवाजे में संवाद, मतलब कि संवाद का मतलब होता है बातचीत। खिड़की दरवाजे में बातचीत। खिड़की,
दरवाजे भैया क्या बात है, आज तो आपको बात करने की फुर्सत नहीं है। दरवाजा क्या बताऊं, सुबह से ये रंग रोगन वालों ने परेशान कर रखा है। खिड़की अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, इससे आप चमक उठोगे। दरवाजा हाँ यह तो तुमने ठीक कहा। तो ये आपका इस चैप्टर का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था, प्रश्न नंबर 11। इस वीडियो में हमने क्लास सेवेंथ हिंदी की वसंत बुक का पार्ट 7 पापा खो गए नाटक के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।